नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैं आप लोगों को प्रोनाउन ग्रामर पढ़ा रहा हूं। और पिछले वीडियो में मैंने प्रोनाउन के बारे में बताया था आप लोगों को, साथ ही साथ प्रोनाउन के दो प्रकार के बारे में आपको बताया था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज आपके बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिव प्रोनाउन लेकर आया हूँ। ये भी प्रोनाउन के प्रकार है, ध्यान देंगे। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में। रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिव प्रोनाउन के बारे में आज पढ़ते हैं और आप अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। ध्यान देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। और इसका प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? अपने आप के अर्थ में, अपने आप के, ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम और इसका प्रयोग अपने आप के संदर्भ में किया जाता है या अर्थ में किया जाता है या सेंस में किया जाता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखा हूँ उसको ध्यान देंगे। देखो, यदि सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसका आरपी मतलब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। शॉर्टकट में लिखा हूँ मैं, आर मतलब रिफ्लेक्सिव, पी मतलब प्रोनाउन। तो इसको समझेंगे। यदि सब्जेक्ट आई है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। यदि सब्जेक्ट वी है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्वेस होता है। यदि सब्जेक्ट यू है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूर सेल्फ और यूर सेल्वेस दोनों होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। यदि सब्जेक्ट ही है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ होता है। यदि सब्जेक्ट सी है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है। यदि सब्जेक्ट इट है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होता है। यदि सब्जेक्ट दे है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्वेस होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर देखो मैं क्या लिखा हूँ, पी मतलब प्लूरल होता है। यहाँ भी मैं लिखा हूँ पी मतलब प्लूरल होता है। प्लूरल फॉर्म मतलब जानते हो, बहुवचन रूप, ठीक है। हम सभी जानते हैं वी मतलब क्या होता है, हम मतलब बहुवचन में आएगा दोस्तों। इस कारण यहाँ पर इसका सेल्वेस होता है, आवर सेल्फ नहीं होता है, आवर सेल्वेस होता है प्लूरल के कारण, क्योंकि वी बहुवचन है। दे भी बहुवचन है, दे मतलब वे होता है दोस्तों, एक से ज़्यादा। तो उसका भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देम सेल्वेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल पी लिखा हुआ मतलब इसको समझेंगे, ये आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म में रहता है तो इसका देम सेल्वेस होता है। और ये भी वी भी अपना प्लूरल फॉर्म में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वी मतलब हम होता है ना, एक से ज़्यादा होता है। तो इसका भी अवर सेल्वेस बनता है, ये भी प्लूरल है। अब यू का देखना दोस्तों, यू का यूअर सेल्फ भी होता है और यूअर सेल्वेस भी होता है। तो यदि सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म में है तो यूअर सेल्फ आएगा, और यदि प्लूरल है तो यूअर सेल्वेस आएगा। ध्यान देना, यदि सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो यूअर सेल्फ आएगा और यदि प्लूरल में रहेगा तो यूअर सेल्वेस आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार फिर से देखते हैं। सब्जेक्ट यदि आई है तो माई सेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी है तो अवर सेल्वेस होता है, क्योंकि प्लूरल में है, वी प्लूरल में है, वी मतलब हम होता है एक से ज़्यादा, तो प्लूरल हुआ ना, बहुवचन, इस कारण इसका अवर सेल्वेस होता है। यू, यदि सब्जेक्ट यू है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, यूअर सेल्फ सिंगुलर में होता है और यूअर सेल्वेस प्लूरल में होता है। ही सब्जेक्ट के लिए हिम सेल्फ आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी सब्जेक्ट के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए देम सेल्वेस। ये भी पी है, जानते हो, पी मतलब प्लूरल। अब थोड़ा सा नोट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। सब्जेक्ट खुद के ऊपर कार्य का प्रभाव डालता है। इसको समझेंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट खुद के ऊपर कार्य का प्रभाव कैसे डालता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, सी लव्स हर सेल्फ। सी लव्स हर सेल्फ। देखो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी। तो देखो, सी यदि आपका सब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो हर सेल्फ दोस्तों। तो देखो, सी मतलब क्या होता है, वहाँ होता है। लॉस मतलब क्या होता है, प्रेम करना, प्यार करना। हर सेल्फ मतलब वहाँ खुद। तो थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, वह अपने आप से प्यार करती है, इसका हिंदी सेंस है। सी लव्स हर सेल्फ का मतलब होता है वह अपने आप से प्यार करती है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, देखो ध्यान से, सब्जेक्ट खुद के ऊपर कार्य का प्रभाव डालता है। तो आप ये बताइए यहाँ पर कार्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसमें कार्य क्या है, इसमें कार्य है लव। लव मतलब क्या होता है, प्रेम करना, लव से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वह अपने आप से प्यार करती है। तो प्यार तो करती है लेकिन किससे करती है, खुद से, अपने आप से, सी से। सी मतलब क्या होता है, वह। सी मतलब क्या होता है, वह। स्त्री जाति के लिए है, लड़की के लिए, है ना। तो देखो, सब्जेक्ट खुद के ऊपर कार्य का प्रभाव डालता है बोला गया है। तो यहाँ पर जो भी कार्य है, यहाँ पर लव, प्रेम, यही कार्य है ना, क्रिया है। तो ये जो क्रिया है, क्रिया तो हो रही है लेकिन ये इसका प्रभाव किसके लिए है, किस पर पड़ रहा है, सी पर।
खुद पर, उस जो भी पर्सन है उस पर पड़ रहा है। वो बोल रहा है ना कि वो बोल रही है ना, वह अपने आप से प्यार करती है, वह अपने आप से प्यार करती है। तो लॉस मतलब क्या होता है? प्रेम करना। तो प्रेम तो कर रही है, लेकिन सीधा प्रेम किससे कर रही है? अपने आप से। तो इसी कारण बोला गया है कि सब्जेक्ट खुद के ऊपर कार्य का प्रभाव डालता है। दूसरा क्वेश्चन, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। यहाँ पर भी देखो दोस्तों, लव क्या है? क्रिया है, कार्य है। और ये प्यार किससे कर रहा है? खुद पर, खुद से कर रहा है ना। सब्जेक्ट देखो, ये जो सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। और देखो आई सब्जेक्ट है, तो इसका आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया? माई सेल्फ हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, ही पनिश्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को सजा दी। उसने अपने आप को सजा दी। तो देखो यहाँ पर ही है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया? हिमसेल्फ हो गया दोस्तों। और पनिश्ड मतलब सजा देना। पनिश, यहाँ पर देखो पनिश्ड कार्य है, तो कार्य किस पर किया जा रहा है? खुद पर किया जा रहा है ना, अपने आप को सजा दे रहा है। तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो देखना दोस्तों। या तो यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक के रूप में दे दिया जाएगा, इसको फिलअप भरने के लिए दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर मान लो खाली स्थान आ जाता है, तो आप देखेंगे सी क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ, तो हर सेल्फ आएगा। या पूरा सेंटेंस दे दिया रहेगा दोस्तों, उसमें कॉमन एरर निकालने के लिए दिया जाएगा। कॉमन एरर मतलब क्या होता है जानते हो? त्रुटि होता है। हो सकता है यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सा कॉमन एरर है, तो आप यदि करेक्ट रहेगा तो फिर तो कॉमन एरर नहीं निकलेगा दोस्तों। करेक्ट रहेगा, चार ये ऐसी सेंटेंस रहेगा, चार ठो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो करेक्ट कौन सा, ऐसा करके पूछा जाएगा, तो आप जानते हैं ये तो करेक्ट है ना। यहीं पर यदि सी लॉस हिमसेल्फ आ जाएगा, तो आप जानते हैं इनकरेक्ट क्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब्जेक्ट आई है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। वी है तो आवर सेल्फ होता है। यू का योर सेल्फ होता है। ही का हिम सेल्फ होता है। सी का हर सेल्फ होता है। इट का इट सेल्फ होता है। दे का देम सेल्वेस होता है। और यहाँ पर प्लूरल वाला मैं बताऊँ, जानते हो वी बहुवचन है तो इसका अवर सेल्वेस होता है। दे बहुवचन है तो इसका देम सेल्वेस होता है। यू का दोनों होता है, सिंगुलर के लिए यूअर सेल्फ होता है और प्लूरल के लिए यूअर सेल्वेस होता है। तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इम्फेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा। तो इम्फेटिव मतलब प्रभाव होता है, ध्यान रखना। इम्फेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? स्वयं ही, खुद ही, आप ही। जैसे जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? किस संदर्भ में किया जाता है? किस संदर्भ में किया जाता है? अपने आप। उसी प्रकार से इम्फेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? स्वयं ही, खुद ही, आप ही। अब थोड़ा सा कुछ बिंदु मैं रखा हूँ दोस्तों, देखो नोट करके लिखा हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एवं इम्फेटिव प्रोनाउन बनावट एवं देखने में एक समान होते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एवं इम्फेटिव प्रोनाउन बनावट एवं देखने में एक समान होते हैं। अब बनावट एवं देखने में एक समान होते हैं मतलब इसका अर्थ समझ रहे हो ना। यहाँ भी यदि सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ होता है। यू का यूअर सेल्फ, यूअर सेल्वेस। वी का अवर सेल्वेस। ही का हिम सेल्फ। सी का हर सेल्फ। दे का देम सेल्वेस। ईट का ईट सेल्फ। ऐसे होता है दोस्तों, सेम इसमें भी सेम उसी प्रकार से होता है। इसी कारण यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एवं इम्फेटिव प्रोनाउन बनावट एवं देखने में एक समान होते हैं, यहाँ पर मैं लिखा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देखना। इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। ध्यान रखना, इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। इसको मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा के थोड़ा सा आपको ट्रिकी टाइप को बता रहा हूँ दोस्तों, जिसके द्वारा आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। जैसे देखो, मैं खुद ही चाय बनाऊंगा। मैं खुद ही चाय बनाऊंगा। तो देखो दोस्तों, मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। देखो आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या लिखा है? देखो इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। और आई का रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव दोनों एक ही समान है ना, ध्यान रखना। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है वही इम्फेटिक प्रोनाउन में होता है। थोड़ा सा अंतर यह है कि यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। तो आई है तो इसका इम्फेटिक प्रोनाउन क्या बनेगा? माई सेल्फ बनेगा दोस्तों। बाकी इधर आप समझेंगे, ये मेन है आपका। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हुआ है, वह स्वयं ही भोजन बनाती है, तो देखो वहाँ के लिए सी हो गया। देखो सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या आ रहा है? हर सेल्फ आ रहा है।
और एक उदाहरण और, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो आई के बाद माई सेल्फ आ रहा है। तो थोड़ा सा और एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। देखो इधर, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? वर्ब के बाद प्रयोग में लाया जाता है, ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वर्ब के बाद प्रयोग में लाया जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छे समझो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद प्रयोग में लाया जाता है। देखो लव, लव सर, लव लव लाउड लाउड होता है ना, तो देखो इसके बाद देखो ये प्रयोग हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद हमेशा लिखा जाता है। यहाँ पर देखो लव क्रिया के बाद लिखा गया है। देखो पनिश, पनिश पनिश्ड पनिश्ड होता है ना, ये देखो क्रिया के बाद। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आता है जस्ट दोस्तों। और एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को प्रभावी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी उसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन को दबाने का प्रयास करें, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। धन्यवाद।